नमस्कार दोस्तों, न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते बल्कि हर एक काम अलग ढंग से करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं हिंदी का जो हमारा एक बच गया था भाग 2, पाठ तथा लेखक का नाम, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोनों भाग से लगभग 5 अंक का तो पक्का प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसे हम बहुत ही प्यारा ट्रिक के माध्यम से जानने का या याद करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पाठ आता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कौन सा हमारा पहला पाठ है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका लेखक है गुरु नानक जी। तो हमारा जो पहला पाठ है इसका लेखक है गुरु नानक जी। तो हम यह कह सकते हैं ना इसे कि राम नाम लेना अक्सर लोग सिखलाते हैं। तो कौन सिखलाता है? हमें जो कुछ भी सिखलाए उसे हम गुरु का ही तो दर्जा देते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि राम नाम बिनु बिरखे जगी जन्मा के लेखक गुरु नानक जी हैं। राम नाम कौन सिखलाता है? तो गुरु सिखलाते हैं, और गुरु से गुरु नानक। दूसरा पाठ है हमारा, प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसका लेखक है रस खान। कौन सा है दोस्तों? प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ के लेखक है रस खान। तो हम इसे यह कह सकते हैं ना, खान सर बहुत ही फेमस एक शिक्षक हैं, जो कि खान सर क्या करते हैं, बहुत ही प्रेम से बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन प्रेम से पढ़ाता है? तो खान सर बहुत ही प्रेम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक रस खान। आइए तीसरा है हमारा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तीसरा है हमारा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। कौन है इसका लेखक? घनानंद। तो हम यह कह सकते हैं ना कि अति मतलब अत्यधिक, और स्नेह मतलब लगाव। मार्ग को हम यहाँ पे मारत कह सकते हैं। और घनानंद यानी अति सुधो स्नेह को मार्ग। यदि हमें किसी से अत्यधिक लगाव हो और जब हम उसको मारते हैं तो लोग क्या करते हैं? आनंद लेते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? आनंद, यानी घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग के लेखक घनानंद। यानी जब हमें अत्यधिक लगाव हो किसी से और उसको मारते हैं तो लोग आनंद लेते हैं, आनंद से घनानंद। चौथा है हमारा स्वदेशी का लेखक है प्रेमधन। कौन है दोस्तों स्वदेशी का लेखक? प्रेमधन। हम प्रेम को लिख सकते हैं ना कि प्रेम जोड़ धन, और स्वदेशी यानी अपने धन से कौन नहीं प्रेम करता है? अपने धन से तो सारे लोग प्रेम करते हैं। तो हमारा चौथा चैप्टर है स्वदेशी का लेखक है प्रेमधन। पांचवा है हमारा भारत माता पाठ के लेखक है सुमित्रानंद पंत। कौन है दोस्तों? भारत माता पाठ के लेखक है सुमित्रानंद पंत। आप सभी ने तो रामायण देखा ही होगा या सुना होगा कि भरत के नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा। तो और यह एक रामायण का कहानी है, तो जिसमें मतलब भरत होता है। भरत के माता का नाम था सुमित्रा, तो भरत के माता का क्या नाम था? सुमित्रा। और भारत माता पाठ के लेखक सुमित्रानंद पंत। आइए हमारा नेक्स्ट है छठा, जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो हम यह कह सकते हैं ना कि जनतंत्र यानी जन में जन्म लिए, यानी जनता के लिए। रामायण में कौन जन्म लिए थे या जनता का सबसे प्यारा कौन थे? तो राम ही तो थे, सारे जनता का दुलारा। तो हम यह कह सकते हैं ना कि जन यानी जनता का दुलारा कौन जन्म लिया था? तो भगवान राम। तो राम को क्या कह सकते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। सातवां है हमारा हिरोशिमा पाठ के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। तो यह है हमारा सातवां क्या है? हिरोशिमा पाठ के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। कहीं कहीं हमें यह देखने को मिलता है और हाँ, तो इसका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि हिरोशिमा एक जापान का शहर था जहाँ पे अमेरिका ने बम गिराया था। यह तो हम कभी सुने ही होंगे। और
अज्ञेय को हम कह सकते हैं अज्ञानी, यानी अज्ञानी लोगों के कारण ही तो हिरोशिमा शहर बर्बाद हुआ था। यानी अज्ञानी मूर्ख लोगों के ही तो कारण हिरोशिमा शहर बर्बाद हुआ था। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि अज्ञेय यानी हिरोशिमा। 8वां है हमारा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या पाठ का लेखक है कुंवर नारायण सिंह। एक वृक्ष की हत्या का पाठ का लेखक है कुंवर नारायण सिंह। वृक्ष अक्सर सुने होंगे ना कि लोग कहते हैं कि वृक्ष जैसे कि नीम का पेड़ हो गया या नीम का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, उसमें लोग क्या कहते हैं कि नारायण भगवान का इसमें साक्षात वास होता है। तो एक वृक्ष की हत्या हमें एक भी वृक्ष की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान यानी नारायण का वास होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक वृक्ष की हत्या पाठ का लेखक कुंवर नारायण। आइए हमारा नेक्स्ट है 9वां पाठ, हमारी नींद। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी नींद को कौन खराब करता है? तो मच्छर। क्या करता है मच्छर? तो हमारी नींद खराब होता है तो डंग मारता है। मच्छर क्या करता है? डंग मारता है। तो हम यह कह सकते हैं ना कि हमारी नींद पाठ का लेखक है वीरेंद्र डंगवाल, यानी डंग मारना। डंग मारना का मतलब हम यह कह सकते हैं कि डंगवाल, यानी हमारी नींद पाठ का लेखक है वीरेंद्र डंगवाल। आइए हमारा है 10वां अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान पाठ का लेखक है अनामिका। अक्षर का ज्ञान हमें कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले अक्षर ज्ञान में हम यह जानते हैं ना कि अ आ, इससे ही तो अक्षर का ज्ञान प्रारंभ होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? अ से अनामिका। आइए हमारा 11वां है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है जीवनानंद दास। कौन है दोस्तों? लौट कर आऊंगा फिर पाठ का लेखक है जीवनानंद दास। तो अक्सर कहते हैं ना कि जिंदगी यानी जीवन रही तो फिर मिलूंगा, या अक्सर कोई हमसे दूर होता है तो क्या कहता है कि फिर मिलूंगा। अरे जीवन रहेगा तो फिर कभी ना कभी तो जरूर मिलूंगा, आज मिलूं या 10 साल बाद मिलूं, लेकिन जिंदगी यानी जीवन रही तो फिर मिलूंगा, यानी लौट के आऊंगा घर तभी तो फिर मिलूंगा। लास्ट है हमारा मेरे बिना तुम प्रभु। लास्ट पाठ कौन सा है हमारा दोस्तों? मेरे बिना तुम प्रभु। इस पाठ का लेखक है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के जो हमारा पाठ है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक हैं। तो हम मारिया को कह सकते हैं मर। थोड़ा देर के लिए हम मान लेंगे दोस्तों मर। तो अक्सर प्रेमी या प्रेमिका बिछड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे बिना तुम मर जाओगे। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्सर कहते हैं कि मेरे बिना तुम मर जाओगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक रेनर मारिया हैं। तो यह हमारा पाठ और लेखक समाप्त हुआ दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें और नई वीडियो बनाने में उत्सुकता मिले। धन्यवाद। थैंक यू।